हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम विजन आईएएस की करंट अफेयर पीटी 365 फॉर द ईयर 2021 का अपडेटेड वर्जन कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका पार्ट 31 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसमें पहला टॉपिक जो है वो फ्लड मैनेजमेंट का जानेंगे समझेंगे क्या है खबर। बट उससे पहले अनअकैडमी के बैचेस के बारे में जान लेते हैं जो कि 2021, 22 और 23 के एस्पिरेंट्स के लिए 29 सितंबर मतलब आज से स्टार्ट हो रहे हैं। इनके पास 1 ईयर बैच है। देखिए इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, चाहे 1 ईयर बैच हो चाहे 2 ईयर बैच हो। प्रॉपर शेड्यूलिंग आपको दे रखी है, कौन सा एजुकेटर कौन सी लैंग्वेज में कौन सब्जेक्ट लेगा सब कुछ अवेलेबल है। उसके साथ आपको 360 डिग्री अप्रोच करंट अफेयर्स और आंसर राइटिंग के लिए प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे आपको 19 टॉप ऑप्शन सब्जेक्ट को एक्सेस करने का मौका मिल रहा है, प्लस यूपीएससी कॉम्बैट जिसके थ्रू आप हर संडे 11 बजे खुद को एनरोल करके बाय द कोड सिर्फ आईएएस 100% तक की स्कॉलरशिप को पा सकते हैं। इसके साथ रेज हैंड का ऑप्शन है जिसमें आप अपने फेवरेट एजुकेटर से लाइव क्लास में बात करके अपना डाउट क्लियर कर पाएंगे। और लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म जो कि मेरा भी फेवरेट है, इसमें आप पर्सनल कोचिंग, डाउट सॉल्विंग, टेस्ट सीरीज एवेल्युएशन, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस और डेली आंसर राइटिंग, न जाने क्या क्या मिल रहा है। अनअकैडमी लोन भी दे रहा है यूपीएससी के लिए, जिसकी सारी डिटेल्स और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें या किसी भी चीज़ में सब्सक्राइब करते वक्त मेरा यूज़ करेंगे आप सिर्फ आईएएस कोड तो आपको बिल्कुल 10% ऑफ मिलेगा। और लोन पे 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 0% फीस है, तो कोई बर्डन भी नहीं आएगा। ये 20 बुक्स भी आपको फ्री में मिलेंगी जिनकी कीमत करीब 10,000 रुपये है, लेकिन आपको 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री मिल रही हैं। देखिए प्राइजेस तो ये हैं, बट आपके लिए स्पेशल बात ये है कि अगर आप 28 से 30 सितंबर के बीच में लेते हो, मतलब आज और कल बचा है सिर्फ, तो 10% से प्राइजेस कम हो रखे हैं यहाँ पे अनअकैडमी की तरफ से। उसके बाद जब आप सिर्फ आईएएस कोड का यूज़ करोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और 20% ऑफ आपको मिल जाएगा। तो देर किस बात की है, चलिए फटाफट से सब्सक्राइब करिए। तो टॉपिक था हमारा फ्लड मैनेजमेंट का। न्यूज़ में क्यों था ये समझते हैं। देखिए नीति आयोग ने रिसेंटली एक रिपोर्ट को रिलीज करा ऑन स्ट्रेटजी फॉर फ्लड मैनेजमेंट इन द कंट्री। भाई क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए फ्लड के मैनेजमेंट को लेके हमारे देश के अंदर। न्यूज़ के बारे में बात और जानते हैं। देखिए रिपोर्ट को बनाया गया है बाय अ कमेटी फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी फॉर फ्लड मैनेजमेंट वर्क्स इन इंटायर कंट्री एंड रिवर मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड वर्क्स जो भी रिलेटेड होते हैं बॉर्डर एरियाज से। तो इतना कुछ है पूरी इंडिया के फ्लड मैनेजमेंट को लेके और रिवर मैनेजमेंट को लेके बात है। तो आप कहेंगे कि मैम आखिरकार क्या वजह होती है जो ये फ्लड आ जाता है, फ्लड से डैमेज होता है। देखिए एक नेचुरल और एक एंथ्रोपोजेनिक, दो वजहें हैं। नेचुरल वजह में देखिए काफ़ी हैवी प्रेसिपिटेशन होना, रिवर बेड का काफ़ी बढ़ जाना, उसके साथ साइक्लोन का आना, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड का आना या बादल का फट जाना। और एंथ्रोपोजेनिक क्या है, हम लोग जो पेड़ काट देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कर देते हैं, ड्रेनेज मैनेजमेंट बढ़िया नहीं होता। तो ये कुछ वजहें हैं। न्यूज़ के बारे में कुछ हमने समझ लिया और कॉजेज समझ लिए। अब हम जानते हैं कि फ्लड सिचुएशन हमारे देश के अंदर कैसी चल रही है। देखो फ्लड जो है वो कब होता है, तब होता है जब इनएडुकेट कैपेसिटी हो विद इन द बैंक्स ऑफ द रिवर, भी हाई फ्लोज को नहीं सह पा रही है तो ये पानी बाहर निकल रहा है ना, और ये आपका बाहर निकल के बाढ़ बन जाता है। फ्लडिंग एक आम चीज़ है मॉनसून के टाइम पे कुछ हद तक, लेकिन इसको आपको कुछ नेचुरल प्रोसेसेस से कैरी करना होता है, जैसे कि एलुवियल सॉइल को फील्ड्स में लाना और ग्राउंड वाटर रिचार्ज या आपका ऐसी ऐसी चीज़ें। इंडिया बहुत ज़्यादा रिस्की है फ्लड को लेके। अगर हमारा जियोग्राफिकल एरिया देखें तो 329 मिलियन हेक्टर्स में से मोर देन 40 मिलियन हेक्टर्स जो है वो फ्लड प्रोन है, मतलब 12% हमारे टोटल इंडिया के एरिया का फ्लड प्रोन है, यहाँ फ्लड्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। रिसेंट टाइम में फ्लड जो कि रिलेटेड है डैमेजेस से लेके, ये देखने को दिखा कि बहुत बढ़ते जा रहे हैं डैमेज। फ्लड्स कहीं पे भी हुए चले जा रहे हैं ऐसे एरिया में जहाँ पे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कुछ बिगेस्ट फ्लड डिजास्टर जो है पिछले 10 साल में बताऊँ तो उत्तराखंड के अंदर 2013 में, वो तो आप जानते ही हैं,
कश्मीर के अंदर 2014 में, चेन्नई में 2015 में, केरला में 2018 और 19 में, पटना में 2019 में। तो इतना देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो होते ही रहते हैं। रिपोर्ट के की हाइलाइट्स क्या है वो समझाऊंगी। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी पोजीशन। देखिए फ्लड कंट्रोल को लेके इरिगेशन के विपरीत है ना, डज नॉट फिगर एज सच इन एनी ऑफ द लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल। सब्जेक्ट ऑफ जो आपका फ्लड कंट्रोल का सब्जेक्ट है ना, वो किसी भी लिस्ट के अंदर नहीं डाला गया है 7th शेड्यूल की, मतलब आपकी या यूनियन लिस्ट, ना स्टेट लिस्ट और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये इरिगेशन डाला गया है लेकिन फ्लड नहीं डाला गया। स्टेट लिस्ट की भी बात करें तो स्टेट लिस्ट में भी जो है वो ड्रेनेज और एम्बार्कमेंट्स हैं। यूनियन लिस्ट की बात करें तो यूनियन लिस्ट में भी रेगुलेशन और डेवलपमेंट है इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाया था 2005 में, और एनडीएमए को सेटअप किया गया था, जिसको ये काम था कि आप हर तरह के डिजास्टर से जो है डील करेंगे, इंक्लूडिंग फ्लड्स। तो यहाँ पे ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसके तहत जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो डील करती है फ्लड से रिलेटेड। उसके बाद देखिए फ्लड्स मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सेंट्रल वाटर कमीशन हो गई, गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन हो गई, ब्रह्मपुत्र बोर्ड हो गया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो गई, ये सब आएंगे। वही जगह अगर हम स्टेट गवर्नमेंट के अंदर बात करें तो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हो गए, स्टेट टेक्निकल एडवाइजरी कमेटीज हो गई, फ्लड कंट्रोल बोर्ड्स हो गए, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गए, साथ में पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो गए। अब देखिए इश्यूज क्या है फ्लड मैनेजमेंट में। बहुत हाई डिग्री ऑफ मॉनसून वेरिएबिलिटी है, कभी भी बारिश आ जाती है। मैनेजमेंट अच्छा नहीं है ऐसे फ्लड प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स का, जैसे एम्बार्कमेंट्स वगैरह। उसके साथ फ्लड प्रोटेक्शन जो है उसका काम किया जाता है मोर एज अ फायर फाइटिंग वन इंस्टेड ऑफ प्रीवियस प्लान। उस समय आ जाएंगे, उस समय उसको कंट्रोल करने लगेंगे, पहले से नहीं कुछ करते हैं। साथ में जो बेनिफिशरीज है उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता मेंटेनेंस में फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स का। भाई अगर हम कुछ सरकार करवा के गई है एम्बार्कमेंट वगैरह, उसकी केयर तो करो, नहीं आने तो देखा जाएगा सरकार ही कराएगी हर चीज़, तो ये दिक्कत है। रिकमेंडेशन की बात करते हैं। देखिए फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम ये कंटिन्यू रहेगा फॉर द पीरियड 2021 से 26 के बीच में। स्टार्टिंग में ये सिर्फ 2020 तक के लिए करा गया था, अब बढ़ा दिया गया है। स्ट्रक्चरल मेजर्स जैसे कि रिजर्वॉयर, एम्बार्कमेंट्स, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स वगैरह, और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स जैसे कि आपका फ्लड प्लेन जोनिंग हो गया, वाटरशेड मैनेजमेंट वगैरह हो गया। आइए कुछ रिलेटेड न्यूज़ के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम की बात करें तो स्कीम जो है ये इसे बनाया गया है बाय मर्जिंग कंपोनेंट्स ऑफ 2 कॉन्टेनिंग 12 प्लान स्कीम, जिसका टाइटल है फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम और रिवर मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड वर्क रिलेटेड टू बॉर्डर एरियाज। इन दोनों को मर्ज करके बनाया है इन्होंने फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम को। एम यह है स्कीम का कि राज्य की सरकारों को असेस करा जाए कि आप कुछ प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करिए फ्लड्स के अगेंस्ट क्रिटिकल एरियाज में। अच्छा एक स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स का कॉम्बिनेशन अडॉप्ट करके और कैपेसिटी बढ़ा के स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल की इन सारे फील्ड से रिलेटेड। स्कीम जो है क्या करेगा, हाइड्रोमीटियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करेगा, फ्लड फोरकास्टिंग पहले से हो जाएगी, सर्वे होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट का कॉमन रिवर्स पे, आसपास की कंट्री जैसे कि आपका पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का, सप्तकोशी सन कोशी प्रोजेक्ट का नेपाल के अंदर। तो ये कुछ हमने कहानी बताई फ्लड मैनेजमेंट को लेके। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है क्लाउड बस्ट को लेके। हुआ क्या, न्यूज़ में ये हो रहा कि रिसेंटली क्लाउड बस्ट मतलब बादल बादल फट गया है ना, ये देखने को मिला है उत्तराखंड के चमोली, तेहरी और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। क्या होता है ये क्लाउड बस्ट? तो ये क्लाउड बस्ट ये सडन और एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स होते हैं ओवर लिमिटेड एरिया इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। कुछ लिमिटेड एरिया में ज़रा से वक्त में जब एकदम से रेनफॉल होने आता है भयानक तरीके से, है ना, तो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट
ने कहा है क्लाउड बर्स्ट को कि कोई ऐसा इवेंट जहां पे 100 मिलीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल जो है वो 1 घंटे के अंदर बारिश हो गई हो ओवर ए रीजन जो कि 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर्स का हो, मतलब 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर्स हो इन एरिया, अपने एरिया में, तो ऐसे को हम क्लाउड बर्स्ट ही बोलेंगे। काफ़ी मुश्किल है इसको, क्लाउड बर्स्ट को पहले से प्रिडिक्ट करना। क्यों? क्योंकि भैया इसका अगर कहें बहुत ही कम स्केल और इसके आपका टाइम में होता है, बहुत ही जल्दी हो जाता है। ये जनरली काफ़ी कॉमन है इंडिया के अंदर साउथ वेस्ट मानसून सीजन में, जो कि जून में इसकी शुरुआत होती है। देखिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए ये नोडल एजेंसी है, मॉनिटर करती है रिलीफ ऑपरेशंस के लिए। अब ये होता किस तरह से ये समझिए। एक क्लाउड बर्स्ट होता है जब मॉइस्चर को कैरी करने वाली हवा ऊपर जाती है हिली टेरेन में, है ना, ऐसे जा रही है ना, देखो हिली टेरेन में जा रही है, और इससे एक वर्टिकल कॉलम क्लाउड्स का बनता है जिसे हम लोग क्यूमुलुम्बस क्लाउड्स बोलते हैं, है ना। तो ये बन जाता है इस तरह के क्लाउड्स, मान लो, ठीक है। और ऐसे क्लाउड यूजुअली बारिश लाते हैं, थंडर लाते हैं, लाइटनिंग लाते हैं। और ये अपवर्ड मूवमेंट जो क्लाउड्स का है इसे बोलते हैं ओरोग्राफिक लिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? ऊपर जाने को ओरोग्राफिक लिफ्ट। अब रेन ड्रॉप्स इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग डाउन, रेन ड्रॉप जो होती है नीचे गिरने के बजाय ये ऊपर चली जाती हैं एयर करंट के द्वारा, और नई ड्रॉप फॉर्म होती हैं। एग्जिस्टिंग रेन ड्रॉप और बड़ी हो जाती हैं, अब साइज और बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे तो बारिश हुई नहीं, ऊपर चली गई। अब ऊपर जाने के बाद जो उनकी पहले से रेन ड्रॉप थी वो तो थी, उसमें और बन गई तो और भारी हो गई। एक पॉइंट आने के बाद रेन ड्रॉप्स इतनी हैवी हो जाती हैं कि क्लाउड उनको होल्ड नहीं कर पाता और एकदम से भटभटा के नीचे आ जाता है ना, बहुत ही क्विक फ्लैश में। अब चूंकि पहाड़ का इलाका है ना, हीटेड एयर करंट्स तो भाई ऊपर जा रहे हैं, इसलिए इससे क्या होता है कि क्लाउड बर्स्ट सिचुएशन की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और मॉइस्चर जानते हैं ज़्यादातर लो प्रेशर इकोसिस्टम में ही होता है। यूजुअली ये साइक्लोन स्टॉर्म से एसोसिएटेड है जो कि ओशन में आते हैं ओवर द गैंजेटिक प्लेन्स, जो कि एसोसिएटेड विद द लो लेवल विंड्स फॉलोइंग इन द ईस्ट। कभी कभी विंड जो है वो जो फ्लो कर रही होती है फ्लोइंग इन द ईस्ट। अब देखिए जब कभी विंड जो है जो फ्लो कर रही होती है इन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट से विंड्स फ्लो कर रही होती हैं, ये भी वजह होती है क्लाउड बर्स्ट का। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक साथ आते हैं और क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, और पता भी नहीं चलता। हाईली अनलाइकली है ये चीज़, है ना। वार्म एंड ह्यूमिड एयर देखिए ऊपर गई, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, साइज बढ़ता गया। लैक ऑफ अपर एयर प्रिवेंट डिसेमिनेशन डेसिपेशन एंड वाटर कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अब कंसंट्रेशन नहीं होल्ड कर पाया तो बारिश है ना। और स्टीप वेजिटेशन है, वेजिटेशन कवर तो है नहीं, इसकी वजह से क्या होता है, ये फ्लड आ जाता है। तो ये कुछ हो जाता है यहाँ पे जो हमने जाना। 2 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे उसमें हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।